बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आसिम नसीर और आप देख रहे हैं हमारा डिजिटल चैनल आसिम सीरीज। नाज़रीन, मेरे साथ मौजूद है इंटरनेशनल रॉयल फार्मेसी सीनियर एडवोकेट और एस्ट्रोलॉजर एम शिराज खान साहब। खान साहब के साथ आज हम बात करेंगे। आप जानते हैं रोजाना आपके साथ हम वीलॉग कर रहे हैं, खान साहब के साथ लम्हा व लम्हा अपडेट्स कर रहे हैं, आपको पेशन गोइयां ले रहे हैं। खान साहब की पेशन गोइयां दुरुस्त भी साबित हो रही हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एहतजाज जो है वो क्या सूरत हाल इख्तियार कर सकता है, खान साहब की रिहाई के हवाले से भी प्रेडिक्शंस कुछ आ रही हैं। केपीके की गवर्नरशिप के हवाले से कि वहां पर गवर्नर राज ले सकता है, प्रेडिक्शंस आ रही हैं। खान साहब से हम इस तमाम मौजूआत के ऊपर अहाता करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नल्लाह यामुरु बिल अदली वल एहसान। बेशक अल्लाह हुक्म देता है इंसाफ करने का और एहसान करने का। जी बेटा। सर, आपने हमेशा से एक बात की है और आपके पास इल्म अदाद जो है और इल्म जफर जो है उसके ऊपर आपने एक कैलकुलेशन पे कहा था कि मुझे मुनाफकत नजर आ रही है। आज हमारे एक देखने वाले ने कमेंट सेक्शन में भी कहा है कि खान साहब ने मुनाफकत की बात की थी, तो अली बिन गंडापुर के हवाले से कुछ इस तरह की खबरें भी आ रही हैं कि शायद मुनाफकत हो गई है, लापता हैं, मिल नहीं रहे। दूसरी तरफ वजीर इतलात हैं वफाकी, अपना अता तारड़ साहब, उन्होंने कहा है कि अली बिन गंडापुर के साथ बहुत बुरा सलूक होगा। और मोहसिन नकवी वजीर दाखिला हैं, उनका भी ये कहना है कि उनके खिलाफ कोई कार्रवाई होगी। आपको क्या लगता है, अली बिन गंडापुर लापता हैं जिस वक्त हम ये वीलॉग कर रहे हैं? हफ्ते की रात है, तकरीबन हफ्ते की नहीं बल्कि अब तो इतवार की लग चुकी है रात, तकरीबन 3 बज रहे हैं। तो अली बिन गंडापुर साहब को कुछ पता नहीं है। आप क्या समझते हैं, ये इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई को जो इंदिया दिया गया है, केपीके की गवर्नमेंट आपको मुश्किल में नजर आ रही है? गवर्नर राज ले सकता है? बिस्मिल्लाह, एक अच्छा सवाल है आपका। पहले तो अली अमीन गंडापुर साहब जो हैं वो अकेले काफिले को लेके निकले और जाहिर है कोई 48 घंटे 40 घंटे तो हो गए होंगे, सोए भी नहीं होंगे और चार्ज करते रहे अवाम को। और उसके बाद ये भी मैंने कहा था कि जो चांद है वो 7th हाउस में है और वीनस भी 7th हाउस में है, जिसपे मैंने कहा कुछ मुनाफकत भी आगे जाके होगी। ये बात भी मैंने की थी। अब एक तरफ जब अली अमीन गंडापुर साहब जब निकले तो उन्होंने कहा था कि मैं वापस नहीं जाऊंगा, क्योंकि मोहसिन नकवी साहब या गवर्नमेंट ने ये कहा कि नजरसानी करें फैसले पे। उन्होंने कहा मैं वापस नहीं जाऊंगा जब तक इमरान खान साहब की तरफ से मुझे ऑर्डर नहीं होगा। मतलब ये कहने का था कि आप लोग इमरान खान साहब से डायलॉग करें, मैं तो निकला हूं। अब जब तक वो नहीं आए थे, काफिला उनका रवान नहीं हुआ और लोग महसूस कर रहे थे कल शाम तक कि जी अली अमीन गंडापुर साहब नहीं पहुंचेंगे, लेकिन मैंने कहा था दमादम मस्त कलंदर होगा। उसमें टाइमिंग्स भी दी, सब कुछ दिया। तो सबसे पहले तो अलीमा खान साहबा और जो है उनकी बहन उज़मा खान साहबा आ गई इस्लामाबाद में। जब कोई भी नहीं था तो हुकूमत की बेवकूफ़ी उन्होंने गिरफ्तार कर ली। अब इमरान खान की बहनों को गिरफ्तार किया, यानी कि वो बहुत ओवर कॉन्फिडेंट। तो अवाम चार्ज हो गई और उनका कार्ड बड़ा अच्छा खेला, मैं समझता हूँ पीटीआई का। और वो वो आइन के हैं 1/10 के खाने की मालकन थी अलीमा खान साहबा और उज़मा खान साहबा। तो वहां से काम शुरू होता है। फिर अली अमीन 2 मरीज के मालिक, फिर उन्होंने कहाँ टलना था, उन्होंने फिर आना ही आना था कि खान साहब की बहन है तो फिर हमारी भी बहन है। वो फिर निकले। इधर से जो इनके डायलॉग थे ख्वाजा आसा साहब के, जो राना सनाउल्लाह साहब के, वो बना हो गए। वो आ भी गए, डी चौक उंगली ऐसे करके, मैंने कहा था ना कबड्डी कबड्डी खेलेंगे, हाथ लगाया थे नस के। हाँ, तो वो उन्होंने हाथ लगा दिया आगे। फिर वो जो मैंने 204 का टाइम दिया था वो वहां से चले गए। अब इसको लोग मुनाफकत का रंग जरूर देंगे, अवाम भी कहेगी यार इतनी पब्लिक आई है। तो अली मीन 2 मरीज के मालिक चले गए, लेकिन पब्लिक अपनी तौर पे चार्ज है, जो मैं देख रहा था। अब वो जो चले गए, तो मैंने कल और परसों भी आपको तरसों भी कहा था कि इनको अली अमीन खान साहब को पहले घेर लिया जाएगा, आने देंगे। जब आने देंगे तो फिर चाहे
ना भी उठाना तो था ही नहीं, तो उन्होंने अवाम के जरिए उठाते, वहां पे तो दंगा फसाद हो जाता कि नया कट्टा खुल जाता। तो उनको फोन किया होगा, आए जी, जैसे कर लिया था, एक बुला लिया था, क्या नाम थे वो आजकल जिनका कोर्ट मार्शल, जनरल फैज हमीद साहब को तो नहीं जाके ऐसे गिरफ्तार कर लिया था, उनको भी तो बुलवाया गया था ना। मिसाल दे रहा हूं, तो बैठ गए। तो इसी तरह ही उनको बुला लिया होगा, बीच में से तो नहीं उठाया होगा, बुला ले बैठो जी, मसले को हल करो। अब अली अमीन दोनों तरफ फंसे हो, एक तरफ कह ले हुकूमत के हाथों फंस गए, एक तरफ उधर फंस गए। रास्ता कोई नहीं दे रहा निकलने के लिए। अब कोई नहीं से मुराद अली अमीन तो रास्ता देने के लिए तैयार है, वो तो एग्री है कि मैं रास्ता देने के लिए तैयार हूं, लेकिन मेरा लीडर कहेगा तो मैं दूंगा ना, मेरे लीडर की बात मानो। ये कहते हैं कि हमने माननी नहीं। अगर ये लीडर की बात मान ले तो फिर आईनी तरमीम तो बढ़ गई ना, फिर तो ये फ्लॉप हो गए। अब बात यह है, मैंने पहले भी कहा था, मौलाना फजलुर रहमान साहब इसमें किरदार अदा करेंगे। अब कुछ डायलॉग होंगे, ऐसे डायलॉग होंगे कि जिसमें एक तो थ्रेड भी दी जाएगी, तो तुम्हें यहीं पे हम डाल देंगे, तुम्हें यहीं गिरफ्तार कर लेंगे, तुमने ये किया, तुमने मशीनरी की, तुम्हें वो। अब अली अमीन नहीं डरने वाला ना टलने वाला, ये लिख लो मेरी बात। ना लिखेगा वो सर। डरेगा ना वो टलेगा, ये लिख लो। क्योंकि अब उसकी अपनी जाती इज्जत का मामला आ गया। क्योंकि एक दफा याद होगा, उसने अपनी पग यूं करके अवाम में, देखें जरा मुझे, पहनी हुई थी, उसने करके अवाम में दे दी। उसने वादा किया ये मेरी गैरत है, मैं सौंप रहा हूं। तो वो टलेगा नहीं, फंस गया वो। अब वो फिर कोई कमिटमेंट करेगा, कमिटमेंट भी इस बुनियाद पे करेगा, हो सकता है रात को इमरान खान साहब से भी मुलाकात हो सकता है सारे बैठ के कोई रास्ता निकाले। अब इमरान साहब तो ये कहेंगे आईनी तरमीम तो मैं होने नहीं देता, वो जो जुडिशरी पे जो आप कब्जा करना चाह रहे हैं वो तो नहीं होने देंगे। एक तो यही मामला आ जाएगा, दूसरा वो कॉन्स्टिट्यूशन कोड वाला आ जाएगा, तीसरा वो मखसूस नशिस्तों वाला आ जाएगा। अब इस चीज पे हुकूमत बैक होती है थोड़ा सा। ठीक है, वो एग्री कर देती थी 25 के बाद हम मान जाते हैं, तो हुकूमत कुछ छोटी कौन देगा कि जी पीटीआई बाहर नहीं आएगी। और अगर पीटीआई मान जाती है कि जी हम नहीं करते एहतजाज वगैरह, आप छोटी थे, तो फिर पीटीआई कैसे यकीन करेगी। इसमें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को शामिल करना पड़ेगा, जो मैं समझ रहा हूं वो गारंटर बने, कुछ भी उनके सामने डायलॉग करे, सर ऐसे 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 ऐसे, तो कोई रास्ता निकल आएगा। सियासतदानों पे कोई यकीन नहीं है, कोई किसी बात पे यकीन नहीं है, रास्ता निकलना ऐसे ही है। अदरवाइज ये दोनों कुकड़ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਮੀਆਂ ਵਾਲੀ ਦੇ ਇੰਜ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਬੱਬਰ शेर लड़ते ने, तो वह इसको स्किप कर ले, ये भी नहीं कहना चाहिए। यानी कि कह लें कि जब दो शेर आपस में लड़े तो जंगल देखता है, या दो हाथी आपस में लड़े तो दरख्त भी टूटते हैं, नुकसान नुकसान होते हैं। तो नुकसान का अंदेशा था। अली अमीन साहब के चले जाने से कुछ बचत होगी है, अब्र रहमत भी बरसी है, जिससे मैं समझता हूं कि कुछ सुकून आएगा। लेकिन अली अमीन को क्रिटिसाइज करना कि मुनाफकत हो गई है, तो पंजाब से कितने के निकले हैं जो इमरान खान साहब के साथ जाले बने फिरते थे, कितने के निकले, एमएनए एमपीएस कितने के निकले हैं केपी से। अली अमीन ने अकेले जिम्मेदारी ली थी, वो समझदार था, उन्हें गोली मारी तो मैनू मारो कर ली। इतना दिलेर निकले ना शहबाज शरीफ, इतना दिलेर होकर निकले ना नवाज शरीफ, इतना दिलेर होकर निकले ना कोई बिलावल भी, कोई निकले, अगला निकले। और मैंने परसों भी कहा था इसकी जान को खतरा भी होगा, लेकिन अल्लाह पाक ने खैर खैरियत कर दी। अली अमीन को उठा नहीं सकते थे इतने इज्मा से, इतने बड़े इज्तिमा से। डायलॉग जारी है, और इसका रिजल्ट आपको सुबह तक मिल जाएगा, 6 तारीख।
और 6 तारीख को आपको रिजल्ट ना दिया तो 7, 8, 9 को दमादम मस्त कलंदर बड़ा होगा। बिल्कुल सही है सर, जबरदस्त आपने पेशेंट गोई एक और कर दी है। अब हम ये चाहते हैं सर कि क्योंकि रात का तकरीबन 3 बजे का पहर है, पूरा दिन आपने भी मॉनिटर किया, हमने भी किया, हमने लोगों को अपडेट भी करने की पूरी कोशिश की, वीलॉग भी किया, खबरें भी देखते रहे। अब रात हो गई है, आपसे हमने वीलॉग किया है और हम दुआ करते हैं कि सुबह जो आपने कहा है कि कोई डायलॉग का कोई नतीजा निकले और कुछ मामलात आगे बढ़ें, तो सुबह आपके साथ हम वीलॉग ज़रूर करेंगे। आखिर में आप कुछ बताएँ सर? और मैं ये कहूँगा गवर्नमेंट को कि जितने भी गिरफ्तार किए इन्हें छोड़ दें। खासतौर पे सबको ही, बल्कि सब माएँ-बहनें साझियाँ होती हैं, सब माँ-बहनों को भी छोड़ें। हलीमा खान साहिबा को भी, उज़मा खान साहिबा को भी छोड़े, नहीं तो ये और जलती को आग दे रहे हैं। बिल्कुल ठीक है। ये मैं आपको सच बता रहा हूँ। ये मैं बता रहा हूँ कि वो भी हलीमा खान साहिबा और उज़मा खान साहिबा 1/10 के खाने की मालिक है। इनके भाई इमरान खान साहब 1/10 के खाने के मालिक हैं, वो बर्दाश्त नहीं है। ये 2 और आपने अंदर कर ली हैं, तो ये बड़ा मामला अपने हाथ से हुकूमत समझ से बाहर है। क्या जल्दबाजी में क्या गलतियाँ कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक है सर, बिल्कुल ठीक है सर। बहुत-बहुत शुक्रिया हमें वक़्त देने के लिए। नाज़रीन, यहाँ हमारे वीलॉग का वक़्त खत्म हुआ। मुझे और एमए शराफ खान साहब को दें इजाज़त। जी सर। और ये सारा इन्होंने अली फाइन पकड़ लिया है। ये मंगल का बादशाह, इस साल का बादशाह मंगल है, वो अली फाइन है। इमरान खान आइन है, अली आइन है, हलीमा खान साहिबा आइन है, उज़मा खान साहिबा आइन है। सारे आइन पकड़े हुए इन्होंने। ये आइन इनके गले की हड्डी नहीं, ये आइन इन्हों दी अखां च पै जानी है। बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल ठीक है सर। बहुत-बहुत शुक्रिया सर हमें वक़्त देने के लिए। नाज़रीन, यहाँ हमारे वीलॉग का वक़्त खत्म हुआ। मुझे और एमए शराफ खान साहब को दें इजाज़त। आखिर हमारा वही पैगाम है, मुस्कुराएँ, प्यार बाँटें और अपने आस-पास के लोगों का ख़्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।